हाय, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करने वाले बेटा। बिल्कुल आसान और शॉर्ट विधि से सॉल्व करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी बेटा, कोई डाउट नहीं होगा आपको, ये मेरा चैलेंज है। चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं बेटा। प्रश्नावली 4.2 पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से हमारे को द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं बेटा। मूल का मतलब शून्यंकी होता है, एक ही बात होगी, मूल और शून्यंक। चलिए बेटा शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या बेटा 0 है। अब हमारे बेटा इसके टुकड़े करने हैं, गुणनखंड विधि से करना है तो टुकड़े करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे बेटा, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो आप डायरेक्ट करो बेटा। डायरेक्ट क्या करना है, इस 10 के टुकड़े करके रखो, ये रब का काम कर रहे हो। जैसे 10 के किए बेटा 8 इंटू 10, फिर 10 के किए 2 इंटू 5, फिर आपस और बस यही कर सकते हैं। अब इनमें से आप जोड़ और बाकी करके देखो क्या यहाँ x का गुणांक मिल रहा है क्या। तो 10 में से 1 घटाओ 9, 10 और 1 11, दोनों में से नहीं है बेटा तो ये क्रॉस कर लेंगे। 5 और 2 7 और 5 में से 2 गए तो 3, यानी 3 मिल गया तो ये 3 हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, टुकड़े करेंगे। तो अब मैं वापस इसको हटा रहा हूं और अब 3 की जगह क्या लिखेंगे थोड़ा ध्यान देना बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस तो है जैसे कि जैसे, 3 की जगह हमने लिख दिया 5 माइनस 2 और x माइनस 10 बराबर 0। ये हमने किया। ये छोटी संख्या में कर रहे हैं बेटा, बड़ी संख्या भी आएगी तो उसका भी मेथड अलग है, बहुत आसान है, वो भी बताएंगे। चलिए तो अब हमने सिर्फ क्या किया बेटा, 3 की जगह लिख दिया 5 माइनस 2, बाकी सेम टू सेम रखा है। तो अब आप क्रॉस कर लो, मल्टीपल कर लो बेटा। माइनस को 5 से गुणा किया तो -5 और x गुणा करेंगे तो -5x, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस और 2 को x से गुणा किया तो क्या हो गया बेटा 2x माइनस 10 बराबर है 0। अब यहाँ पर आप क्या करो बेटा, दो दो के जोड़े बना लो। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। पहले में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है तो x से -5 रह जाएगा। अच्छा, जो संख्या कॉमन ली जाती है उसका उस पद में भाग देना होता है बेटा। एक्स स्क्वायर में हमने x का भाग दिया तो x बच गया, -5x में x का भाग दिया तो -5 रह गया। इस तरीके से हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में भी क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2 आ रहे हैं, वो भी किसके आएंगे, प्लस के ही लेंगे। माइनस का क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा यहाँ x किसका है, प्लस का। तो यहाँ पर भी x को प्लस का बनाने के लिए प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तभी तो प्लस आएगा, इसलिए प्लस का कॉमन ले लिया। तो 2 का भाग दिया, 2 से 2 तो कट गया, क्या रह गया बेटा x, प्लस और माइनस को गुणा कर लेंगे तो क्या रह जाएगा बेटा माइनस, यानी माइनस इसमें 2 का भाग दे दिया तो -5 हो गया, ये डायरेक्टली हो गया बराबर 0। और बेटा ध्यान रखना, गुणनखंड विधि में ये ब्रैकेट दोनों ही सेम होने चाहिए। चलो तो अब इस वाले पद में से और इस वाले पद में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x -5 कॉमन आ रहा है। इधर क्या रह गया आपका, x -5 आ गया तो ये x बच गया, x लिख दिया। इधर x -5 बाहर आ गया तो ये प्लस के 2 बच गया, ये लिख दिया प्लस के 2 इज इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे बेटा, या तो x -5 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, या फिर x + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया बेटा -2। तो अब आप लास्ट में क्या लिख दोगे कि अतः मूल क्या हो जाएंगे बेटा -2 व 5 है। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से कर लिया हमने। चलिए अब हम बेटा शुरू करते हैं पहले का दूसरा प्रश्न। अब पहले में तो x का गुणांक 1 था, लेकिन यहाँ x का गुणांक क्या बेटा 2 है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टेप और बढ़ानी है। x2 का गुणांक क्या बेटा 2, इधर संख्या क्या है अचर पद में 6, दोनों को गुणा किया तो क्या है बेटा 12। अब इस 12 के टुकड़े करो आप, 12 के टुकड़े किए तो 1 × 12, फिर 12 के किए तो 2 × 6, फिर 12 के किए तो बेटा 3 × 4, ठीक है। ये हो गया, अपने टुकड़े कर लिए। अब इन टुकड़ों में से आप देखो यहाँ x का गुणांक 1 है, तो क्या किससे माइनस करने पर 1 आ रहा है या किससे जोड़ने पर 1 आ रहा है। तो डायरेक्टली देखो बेटा 4 में से 3 घटाने पर 1 मिल रहा है, तो ये टुकड़े हम व्यवस्थित कर लेंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापित कर लेंगे। ये छोटी संख्या को डायरेक्ट करने का मेथड है बेटा। चलो तो अब हम क्या करेंगे, 2x² है जैसे कि जैसे, प्लस है जैसा का जैसा, क्योंकि बेटा x का गुणांक 1 है तो इस 1 की जगह हमने क्या लिखा बेटा 4 - 3 x - 6 बराबर 0। ब्रैकेट को खोल दो, 2x² प्लस 4x, प्लस को 4 से गुणा किया +4 और गुणा कर दिया x से 4x, फिर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा -3x - 6 बराबर 0। दो दो के समूह बनाओ, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है। 2x² में 2x का भाग दें तो क्या बच गया बेटा x, प्लस 4x में 2x का भाग देंगे तो क्या बच गया 2। अब यहाँ कॉमन क्या लेंगे बेटा -3 लेंगे। अच्छा, प्लस के 3 क्यों नहीं लिया,
क्योंकि बेटा ध्यान देना, अगर मैं प्लस का लेता तो यहाँ पे माइनस का x शेष बचता, और यहाँ x किसका आ रहा है, प्लस का, तो इसलिए फिर ब्रैकेट कॉमन ही नहीं ले पाते, तो इसलिए हमने माइनस का ही लिया। तो -3x में -3 का भाग देंगे तो क्या बच गया बेटा, x प्लस का हो गया। फिर -6 में -3 का भाग दिया तो प्लस के 2 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। शेष क्या बच गया, 2x और -3 बराबर 0। तो अब या तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया बेटा, -2, या फिर 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या है बेटा, 3/2। तो अतः मूल क्या हो जाएंगे, -2 व 3/2 है। ये क्या हो जाएंगे बेटा, आंसर हो जाएंगे किसके, दूसरे के। अब आ जाओ बेटा तीसरे में, रूट वाली संख्याओं के साथ खेल खेलते हैं हम। अजय देखो क्या कहना है, x2 का गुणांक क्या बेटा, √2। इधर अचर पद कौन सा, 5√2। देखो गुणा करो, 5√2 को हमने गुणा किया बेटा √2 से, तो क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। अब इस 10 के टुकड़े करो, ऐसे टुकड़े व्यवस्थित कर लो जिनको जोड़ या बाकी करने पर 7 मिल जाएंगे। तो सीधी सी बात है, 2 × 5 है ना, 2 × 5 10 भी हो गया, और 5 और 2 7 भी हो जाएंगी। तो बस हम 7 की जगह केवल टुकड़े एडजस्ट कर लेंगे बेटा, वो भी कौन से, √2x² प्लस है, जैसे कि जैसे 7 की जगह क्या लिख दिया बेटा, 2 + 5x + 5 √2 बराबर 0। आप 2 + 5 भी लिख सकते हो, है ना, जैसे यहाँ टुकड़े में है ना बेटा, -3 + 4 भी लिख सकते हैं, और -2 + 5 भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हो। ऐसा निश्चित नहीं कि भाई यही करना है, या मैंने 2 + 5 लिखा तो 5 + 2 भी कर सकते हो, है ना, सेम ही आंसर निकलने हैं। चलो तो अब हम क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। √2x² + 2x गुणा कर दिया, + 5x + 5 √2। अच्छा एक चीज और बेटा, जहां प्लस दिखे आपको तो वहां तो कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लस प्लस ही करो सब जगह, है ना, अगर प्लस प्लस ही दिख रहा है तो, इसलिए गुणा करने पर प्लस प्लस ही होगा। अब ध्यान देना बेटा, डायरेक्टली क्या इनमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, संख्याओं में नहीं दिख रहा है ना, वैसे तो x है लेकिन 2 में, तो इस 2 को अब हम क्या करेंगे बेटा, तोड़ रहा हूं मैं, कैसे तोड़ रहा हूं ध्यान देना, √2x² और इस 2 को लिख दिया बेटा √2 गुणा √2 और साथ में कौन चल रहा है, x। ये चीज मैंने लिखी, क्योंकि √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 ही तो मिलेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई यानी थोड़ा सरल दिखने के लिए बेटा, है ना। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं, 5x + 5 √2 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, √2x कॉमन आ रहा है, भाग देंगे तो x बच जाएगा, और इधर क्या बच गया, √2। इनमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 5, तो x + √2 बराबर 0, यानी दोनों ब्रैकेट सेम है, तो बाहर ले लो। x + √2 को तो क्या किया बेटा, बाहर ले लिया, और इधर क्या बच गया, √2x + 5 बराबर 0। तो या तो x + √2 बराबर 0, तो x बराबर मान क्या आ जाएगा बेटा, -√2, या फिर √2x + 5 बराबर 0, तो √2x बराबर प्लस के 5 इधर आ जाएंगे तो माइनस के, तो x बराबर क्या हो गया बेटा, -5/√2। तो अतः मूल क्या हो जाएंगे बेटा, मूल हो जाएंगे आपके -√2 व -5√2। ये आपके फाइनली क्या हो गया बेटा, आंसर हो गए। ये हमने पहला और दूसरा तीसरा सोल्व कर दिया बेटा। अब 2 सवाल और, वो भी छोटे छोटे ही हैं, तो बिल्कुल यही कर लेते बेटा, है ना, फटाफट 2 मिनट के अंदर फटाफट हो जाएंगे सवाल। फिर आगे आएंगे हम इबारत वाले क्वेश्चन में, वो भी बहुत मजेदार प्रश्न है बेटा। चलो ध्यान देना, पहले का चौथा प्रश्न क्या है बेटा, चौथा क्वेश्चन ये है कि 2x² - x + 1/8 बराबर 0। और इधर पांचवा प्रश्न कौन सा बेटा, पांचवा है 100x² - 20x + 1 बराबर 0। अब हम एक एक करके कर लेते हैं बेटा, ध्यान देना। यहाँ पे क्या आ रहा है, बट्टे वाली संख्या आ रही है, तो बट्टे वाली को लुप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, इस बट्टे 8 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अब इस पूरी समीकरण को हम क्या कर लेंगे बेटा, 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर, जब 8 से गुणा करेंगे तो 2x² क्या हो जाएगा बेटा, 16x² माइनस x को गुणा किया तो 8x प्लस 1/8 को 8 से गुणा कर लेंगे, और 0 को भी क्या किया बेटा, 8 से गुणा कर लेंगे, तो 8 से 8 तो कट गया, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर क्या आ गया बेटा, 0। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, 16 और 1 गुणा किया तो 16,
तो 16 के ऐसे टुकड़े करो बेटा जिसको जोड़ बाकी करने पर 8 मिल जाए। तो 4 इंटू 4, 4 चौक 16 और 4 प्लस 4 भी 8 हो रहे हैं। तो 16x² माइनस इस 8 की जगह हम क्या लिख रहे हैं बेटा, 4 प्लस 4 और x साथ में चल ही रहा है, एक साथ में चल रहा है, इज इक्वल 0 है ही है। खोल दो, खोलेंगे तो 16x² माइनस 4x, माइनस 4 गुणा किया और x से गुणा कर दिया माइनस 4x, फिर माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या हो गया बेटा, 0। कॉम्बिनेशन कर लो, पहले जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 4x कॉमन आ रहा है, भाग दिया तो क्या बच गया यहाँ पे 4x बच गया, माइनस का चिन्ह, 4x में 4x का भाग दिया एक बार। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है बेटा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो एक तो लेना ही लेना है, प्लस का लेवे कि माइनस का, क्योंकि यह 4x प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस का बनाने के लिए बेटा माइनस 1 ही लेंगे, माइनस 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस को और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस और भाग दे दिया 1 बराबर 0। कॉमन ले लो बेटा, 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया, दोनों ब्रैकेट सेम थे, कॉमन ले रहे हैं, इधर 4x बच गया और इधर माइनस 1 बच गया, इज इक्वल 0। या तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ गया बेटा, 1/4, इधर भी सेम ब्रैकेट ही है, या फिर 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4 हो गया। तो अतः मूल क्या हो जाएंगे बेटा, 1/4 कोमा 1/4, ये आपके फाइनली क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे चौथे के। अब आ जाओ बेटा पांचवें में। अब पांचवें में आप खुद सोचो बेटा कि क्या ले सकते हैं, है ना, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही मिल रहा है। अब 100 के ऐसे टुकड़े करें जिनको जोड़ या बाकी करने पर 20 मिल जाए, तो आसान, 10 इंटू 10, गुणा करने पर 100 और प्लस करने पर 20 भी मिल रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, 100x² माइनस 10 के 20 की जगह क्या लिख दिया बेटा, 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0। तो 100x² माइनस 10x प्लस 4 माइनस को गुणा किया तो माइनस के 10x और प्लस 1 बराबर क्या हो गया बेटा, 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है, भाग दिया तो क्या बच गया बेटा, x, माइनस 10x में प्लस 10x का भाग देंगे तो माइनस 1 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन ले लें बेटा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे 100x² में बेटा 10x का भाग देंगे तो क्या बचेगा, क्या शेष रहेगा बेटा, 10x शेष रहेगा, माइनस 1 रह गया। फिर यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बेटा, माइनस 1 कॉमन आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10x, फिर प्लस 1 में माइनस 1 का भाग दिया तो माइनस 1 इज इक्वल 0। कॉमन ले लो, कॉमन 10x माइनस 1 लिया तो यहाँ शेष क्या रह गया बेटा, 10x, यहाँ क्या है माइनस 1 बराबर 0। तो या तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 1/10 आ जाएगा, या फिर 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ गया बेटा, 1/10। तो फाइनली जो आंसर हो गया कि अतः मूल 1/10 कोमा 1/10, ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा, आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से हमने पहले के 5 प्रश्न किए। अब मैं बेटा इरेज करके नेक्स्ट शुरू कर रहा हूं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपका 2। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 निकालिए। उदाहरण 1 में भी बेटा 2 प्रश्न दिए हुए हैं, तो दूसरे में ही कौन सा है, उदाहरण नंबर 1, और उदाहरण नंबर 1 में भी 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या, पहले समझिए आप। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास, जैसे आपके और मेरे पास क्या है बेटा, दोनों के पास मिलाकर के 45 कंचे हैं, तो दोनों 5-5 कंचे खोदे देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 रह गया। आपके पास और मेरे पास मिलाकर के बेटा 45 है, और उनमें से 5-5 हमने कंचों को गंवा दी, तो उसके बाद जो दोनों का गुणनफल है वो क्या बेटा 124 कह रहा है। अब हमारे को कंचों की संख्या ज्ञात करने की, आपके पास कितनी, मेरे पास कितनी है, ये चीज हमारे को पूछ रहा है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना। जैसे मैं मान लूँ अपने, हमारे को ये तो पता है कि आपके पास मेरे पास 45 पड़े हुए, ठीक है। अब मान लो कि बेटा आपके पास 40 है, तो मेरे पास कितने रहेंगे, जाहिर सी बात है 5 रहेंगे। क्या किया, 45 में से 40 को माइनस कर दिया। अब मान लो कि आपके पास x है, तो मेरे पास क्या रहेगी, 45 माइनस x रहेगी। तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। तो हल, माना क्या मान रहे बेटा, माना जॉन के पास कंचे x है, क्या मान लिया बेटा, x है। तो जीवंती के पास क्या रहेगी भाई, जीवंती के पास
45 माइनस क्या हो जाएगी बेटा, x कंचे हो जाएगी, है ना। ये आपके पास हो जाएगी। एक मिनट बेटा, कौन आ रहा है? हाँ तो बेटा जॉन के पास x कंचे है, जीवंती के पास 45 माइनस x है। तो अब क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में कि 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। तब क्या है बेटा, जॉन के पास इंटू जीवंती के पास यानी दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ बेटा, 124 दिया हुआ है। कितना दिया बेटा, 124। अब ध्यान देना, जॉन के पास x है, मान लीजिए कि आपके पास 10 है, 5 खो जाते हैं तो कितने बच गए बेटा, 5 बच गए। जो थे उसमें से 5 माइनस कर दिया। अब जॉन के पास x है तो x में से क्या माइनस कर लेंगे बेटा, 5 इंटू जीवंती के पास इतने कंचे हैं और इसमें से 5 माइनस कर दो तो 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल 124। अब आप इसको सोल्व कर लो बेटा। सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना, x से माइनस 5 इंटू 45 में से 5 लगे तो 40 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा और बराबर 124। सॉल्व करो, x को 40 से गुणा किया तो 40x, x को माइनस x से गुणा किया तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 200 और माइनस 5 को x से गुणा करेंगे तो प्लस 5x इज इक्वल 124। सोल्व कर दो बेटा, x स्क्वायर माइनस का है उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 40x और 5x 45x है उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा, माइनस के 45x और माइनस के 200 उधर जाएंगे तो प्लस के 200 और उस तरफ 124 पहले से ऑलरेडी किसके बेटा 124 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। चलो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x 200 और 124 कितने हो जाएंगे बेटा 324 इज इक्वल 0। अब यहाँ आ गई बेटा बड़ी संख्या, तो 324 के जो हम छोटी छोटी में कर रहे थे 1 से 5 तक सवाल किए हैं वो छोटी संख्या थी इसलिए डायरेक्ट कर लिया, लेकिन अब बड़ी संख्या में कैसे करें बेटा। तो अब इसके लिए मेथड क्या है, 324 के सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा अभाज्य गुणनखंड करोगे। क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। भाग दे दो 2 का भाग दे 2 एकम 2 6 2, फिर आपस 2 का भाग दिया तो बेटा 81, फिर 3 का दे दिया 27, फिर 3 का दे दिया 9, फिर 3 का दे दिया 3, फिर 3 का दे दिया 1। अब ये जो संख्या आ रही है ना इनमें से आपको 2 कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिनका योग करने पर क्या आ जाए बेटा 45। तो देखो जैसे मैं 2 लूं बेटा 2 दूनी 4, एक कॉम्बिनेशन ये ले लिया 2 दूनी 4 आया, फिर वापस 3 3 9, फिर नंबर 81 81 4 85 हो रहा है, हमारे को तो चाहिए 45। तो फिर वापस क्या करेंगे, अब कॉम्बिनेशन ले रहा हूं बेटा इनका, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया और ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, यानी 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 ये हो गया और 3 3 9, तो 36 और 9 कितने हो जाएंगे बेटा 45। इसलिए अब हम 45 की जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं बेटा 9 प्लस 36 x प्लस 324 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x गुणा करेंगे तो इसको भी गुणा करेंगे तो माइनस के 36x प्लस 324 बराबर 0। अब टुकड़े कर लो बेटा, टुकड़े हो गए, कॉमन ले लो कॉम्बिनेशन बना करके। पहले में क्या कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 9, दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है बेटा माइनस के 36, तो x 324 में 36 का भाग देंगे तो माइनस के 9 बराबर 0। तो कॉमन लिया तो x माइनस 9 और x माइनस 36 बराबर क्या आ गया बेटा 0। तो अब हम क्या करेंगे, या तो इधर लिख रहा हूं बेटा ध्यान देना, या तो x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 9, या फिर क्या बेटा x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 36। तो अब आपके पास बेटा यहाँ पे 2 मान निकल रहे हैं, तो 2 स्थितियां बन जाएगी। पहली स्थिति में जॉन के पास कितने थे बेटा x, अब x का मान 9 आया, जॉन के पास अगर 9 है तो जीवंती के पास क्या हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। दूसरी स्थिति में अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितने रह जाएंगे बेटा 9 रह जाएंगे। तो ये आपके फाइनली क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। इतने थोड़ा लाइन से आप व्यवस्थित करना बेटा कि जॉन के पास 9 कंचे तब जीवंती के पास 36 कंचे। दूसरी स्थिति में यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे हो जाएंगे। ये फाइनली आंसर हो गया। अब इसी का बेटा दूसरा उदाहरण नंबर 1 का ही आपका दूसरा प्रश्न है, क्योंकि ये उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन है तो इसलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देना बेटा।
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी एक दिन में बेटा कुछ खिलौने बना रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है ना। तो एक खिलौनों की जो लागत बता रही है बेटा, वो क्या कह रहा है, 55 में से वो माइनस करो जो उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या हो, वो हमारे को माइनस करना है। फिर कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हमें बेटा हम उस दिन निर्माण की गई खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे कि उस दिन आपने कितने खिलौने बनाए। तो हल माना, क्या मान लेंगे बेटा, माना उस दिन x खिलौने बनाए। कितने खिलौने बनाए बेटा, उस दिन x खिलौने बनाए, ये हमने मान लिया। जब मान लिया है तो एक खिलौने की लागत क्या निकल के आएगी बेटा, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 55 में से माइनस कर दो उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या, यानी उस दिन कितने खिलौने बना दिए, x। तो ये एक खिलौने की लागत हो जाएगी बेटा 55 माइनस x। और अब हमारे को प्रश्नानुसार दिया है बेटा कुल लागत कितनी दी हुई है बेटा, 750। कुल लागत कितनी दी हुई है, 750 रुपए दी हुई है, ये 750। अब ध्यान देना बेटा, कुल लागत की जगह में क्या लिखूंगा, एक लागत का यानी एक वस्तु का मूल्य इनटू कुल वस्तुओं का मूल्य, कुल वस्तु, तो ये तो चीज यहां लिखेंगे। तो x इंटू 55 माइनस x इज इक्वल क्या आ रहा बेटा, 750। अच्छा ये क्यों लिखा, बात तो वही हो गई है ना। x मतलब उस दिन बनाए गए कुल खिलौनों की संख्या और एक खिलौनों का मूल्य, सॉल्व कर लो। तो x को 55 से गुणा किया तो 55x माइनस x को x से गुणा कर दिया तो x स्क्वायर बराबर 750। एक्स स्क्वायर माइनस का है, उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। 55x प्लस के है, इधर आ जाएंगे तो माइनस के, 750 ऑलरेडी किसके बेटा, प्लस के, ये 0। तो सेम मेथड 750 के भी आप ऐसे टुकड़े करके बेटा कॉम्बिनेशन बनाओगे, तो कॉम्बिनेशन बनाने पर कौन से कॉम्बिनेशन बन जाएगा बेटा, 25 और 30 का बन जाएगा, है ना। तो माइनस 55 की जगह में क्या लिख रहा हूं, 25 प्लस 30 ब्रैकेट में x प्लस 750 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर खोल दिया बेटा, माइनस 25x माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 25 और इधर क्या कॉमन ले ले बेटा, 30, है ना, माइनस के 30, वो भी माइनस के 30 कॉमन लेंगे तो माइनस 30x में माइनस 30 का भाग गया तो x बच गया, प्लस 750 में माइनस 30 का भाग देंगे तो माइनस के क्या आ जाएगा बेटा, 25 बराबर 0। तो x से माइनस 25 तो आप बाहर ले लो और इधर रह गया x से माइनस 30 बराबर 0। तो अब या तो या फिर लगा के करो, या तो x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 25, या फिर क्या हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। ये हमने मान निकाल दिया। तो उस दिन बनाए गए खिलौने x हमने माने हैं बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपके 25। अगर खिलौनों की संख्या 25 है उस दिन, तो उस दिन क्या कर रहे हैं बेटा, उस दिन 25 खिलौने बनाए, उस दिन 25 खिलौने बनाए हैं, है ना। तब लागत, एक खिलौने की लागत क्या हो जाएगी बेटा, 25 में से 30, यानी 25 और 30 हो जाएगा। फिर आपस दूसरी स्थिति में क्या बन जाएगा बेटा, अगर उस दिन 30 खिलौने बनाए आपने, कितने खिलौने बेटा, 30, तो एक खिलौने की लागत क्या हो जाएगी, 25 रुपए और इधर 30 रुपए, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से हमने कौन से कर लिया बेटा, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम बात करते हैं बेटा तीसरे प्रश्न की, है ना, फटाफट हो जाएंगे, छोटे छोटे प्रश्न हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। तीसरा, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 है और गुणनफल क्या बेटा 182 है। ये मिटाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए बेटा मैं वीडियो को रोक करके फिर मिटाता हूँ, फिर वापस चालू करते हैं, तो ये समय थोड़ा। चलिए तीसरा प्रश्न क्या बेटा, हल मान रहे हैं बेटा, हम क्या मान रहे हैं, माना ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो।
तो माना पहली संख्या तो क्या हो जाएगी बेटा, x मान लो आप, पहली संख्या x होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी आप सोचो भाई, दोनों संख्याओं का योग 27 है, पहली आपके पास 20 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो क्या किया, 27 में से 20 को माइनस कर दिया, तो ऐसे ही 27 में से इसको माइनस कर लेंगे बेटा, x को माइनस कर लेंगे तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है बेटा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया है 182 है ना, तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182, तो x को 27 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 27x माइनस x को x से गुणा कर दिया तो x स्क्वायर बराबर 182, x स्क्वायर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, 27x प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, और 182 ऑलरेडी पहले से किसके बेटा प्लस के। अब यहाँ पर भी हमारे को करना क्या बेटा, कॉम्बिनेशन बनाना है ना, 182 का अभाज्य गुणनफल कर लो और कॉम्बिनेशन बना के टुकड़े कर लो 27 के। सेम वही मेथड है, कैसे एक बार वापस करके बताता हूँ बेटा, ध्यान देना। वैसे 13 14 है, 182 में 2 का भाग दे दिया 9 और 1 है ना, फिर वापस क्या करेंगे बेटा 7 का भाग दे दो 13, फिर 13 का दे दो 1। तो ध्यान देना, अब 7 दूनी 14 और ये 13 अकेला है ना, तो 13 और 14 को गुणा करने पर तो 182 है ही है, और जोड़ने पर भी 27 मिल गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस के 14x प्लस क्या हो जाएगा बेटा 182 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x से माइनस 13, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा माइनस के 14, तो ये भी x माइनस 13 हो जाएगा बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन ले ले, x माइनस 13 कॉमन ले लो, इधर क्या बच गया बेटा x माइनस 14 बराबर 0, या तो x माइनस 13 बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 13, या फिर x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने मान निकाल दिया, x बराबर 13 और x बराबर 14। तो पहली संख्या, पहली स्थिति में ध्यान देना बेटा, अगर आपकी पहली संख्या 13 है तो दूसरी क्या होगी बेटा, दूसरी संख्या हो जाएगी 14। फिर इधर पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी क्या हो जाएगी बेटा, दूसरी हो जाएगी आपके 13। ये आपके फाइनली क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब देखो बेटा चौथे क्वेश्चन में, चौथा भी बहुत इजी प्रश्न है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चौथे में, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है बेटा, धनात्मक होने चाहिए, क्रमागत भी होने चाहिए। जैसे 4 और कौन आएगा 5, तो ये क्रमागत होंगे और धनात्मक भी है। अब लेकिन मानेंगे कैसे, मान लो कि पहला x है तो दूसरा क्या होना चाहिए, तो x प्लस 1 होगा तभी तो क्रमागत होगा। तो ये सदैव आप जब भी ये लाइन आ जाए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो उसमें आपको निश्चित लिख लेना है कि x और x प्लस 1 है, वो दो धनात्मक क्रमागत होते हैं। सम और विषम के लिए क्या होंगे बेटा, x और x प्लस 2 होंगे। तो वही चीज यहां हम मान रहे हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बेटा, x और x प्लस 1 है, x और x प्लस 1 है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों के वर्गों का योग, यानी x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग इज इक्वल किसके बराबर है बेटा, क्वेश्चन में लिखा है कि 365 के बराबर है, 365 के बराबर है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, अब इसको बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 ही, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो, तो x को 1 से गुणा किया x और 2 से गुणा कर दिया तो 2x, ये खोल दिया हमने इसको, इज इक्वल 365। सोल्व करो, 2x स्क्वायर दोनों को क्या किया बेटा जोड़ दिया, 2x स्क्वायर, फिर वापस प्लस के 2x है ही है, ये प्लस का 1 है ही है, और 365 प्लस के इधर उठ के आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल 0। 2 को बाहर ले लो कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस के 182 इज इक्वल 0। 2 गुणे में है, उधर जाएंगे तो 0/2 होगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो आंसर क्या आता बेटा
जीरो ही आता है। और संख्या में अगर जीरो का भाग दे तो आंसर अनंत आता है, ध्यान रखना। चलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर जीरो। तो सेम टुकड़े हो जाएंगे बेटा, अभी हमने किए थे 182 के 13 और 14। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणांक क्योंकि 1 है, ठीक है, तो इस 1 की जगह क्या लिख देंगे बेटा, 14 माइनस 13 एक्स। 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 हो गया ना प्लस का, और गुणा करने पर 182 भी मिल रहा है, तो इसलिए 13 और 14 होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर जीरो। कॉम्बिनेशन ले लो, x कॉमन आ गया तो x से प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ गया तो भाग दिया बेटा माइनस 13x में, माइनस 13 का तो x बच गया, माइनस 182 में माइनस 13 का भाग देंगे तो प्लस 14 इज इक्वल जीरो। तो x से प्लस 14 कॉमन आ गया, शेष क्या बच गया बेटा, 1 से माइनस 13 बराबर जीरो चल ही रहा है। तो अब आप यहाँ लिखो, या तो क्या है भाई, या तो बेटा x प्लस 14 बराबर जीरो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 14, जो कि क्या हो जाएगा, अमान्य। अमान्य क्यों होगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात चल रही है और हमारे यहाँ ऋणात्मक आ गया, इसलिए यह अमान्य हो जाएगा प्रश्नानुसार, ठीक है। या फिर क्या है बेटा, x माइनस 13 बराबर जीरो, तो x बराबर क्या आ गया 13। तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा बेटा, पहला हमने x माना हुआ है, ये पहला x है तो x बराबर 13, और दूसरा क्या है बेटा x प्लस 1, दूसरा है अपने x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 तो 14, ये 13 और 14 आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। इस तरीके से हमने तीसरे और चौथे को सोल्व किया। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 5 और 6, दो को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज में बेटा ऊंचाई ही लंब होती है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, समझने के लिए क्या लिखेंगे, ये कोई एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा है बेटा, समकोण त्रिभुज। अब क्या कह रहा है, इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो जिससे है उसी को हम मानेंगे। तो माना कि आधार क्या हो गया बेटा x, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी, और कर्ण क्या दिया हुआ बेटा 13 दिया हुआ है, इकाई है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखो, इकाई किसमें बेटा सेंटीमीटर में, ये तो सेंटीमीटर हो गया, ये हमारे को दिया हुआ है। तो अब हमने क्या माना आधार, हमने क्या माना बेटा, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर है, ये आधार हो गया। तो ऊंचाई यानी लंब क्या हो जाएगा बेटा, लंब ही क्या है भाई, ऊंचाई है, तो इसलिए क्या हो गया बेटा x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण हमारे को दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा 13 सेंटीमीटर। अब कौन सा नियम लागू होगा, कौन से नियम से सोल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। जब समकोण त्रिभुज आएगा बेटा तब पाइथागोरस प्रमेय, ये आप बेफिक्र होकर लगाओ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से आप पहले लाइन लिख सकते हो, क्योंकि आप ABC त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्यों लगाया बेटा, क्योंकि त्रिभुज ABC क्या है भाई, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बेटा, समकोण त्रिभुज है, इसीलिए तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं। सूत्र क्या होता है बेटा, आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर इज इक्वल कर्ण का होल स्क्वायर। आधार क्या है बेटा x, तो x का होल स्क्वायर, लंब क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, कर्ण क्या है 13 का होल स्क्वायर। खोलो बेटा, x स्क्वायर तो यथावत चल ही रहा है, इसको खोलेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 7 का 49, फिर 2ab माइनस 2ab, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो, 7x तो 14x बराबर 13 का क्या होता है बेटा 169। सोल्व कर लो, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 14x चल ही रहे हैं, प्लस के 49 है ही है, 169 प्लस के है, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे इज इक्वल 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इनको सोल्व किया तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस के 120 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 इधर भाग में, सॉरी गुणे में उतर जाएगा तो भाग में,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 है ना। 0 में किसी भी संख्या को भाग दिया तो क्या हो गया बेटा 0। तो अब टुकड़े कर लो, गुणा करने पर तो 60 और जोड़ बाकी करने पर 7, तो 12 पंजे 60। तो एक्स स्क्वायर इधर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या लिख दिया बेटा 12 माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0 चलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, फिर खोला बेटा प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0, गुणा हुए, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, 5 को x से गुणा 5x, दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो। x कॉमन आ गया तो x से माइनस 12 और इधर क्या कॉमन आ गया बेटा 5, तो x से माइनस 12 बराबर 0। तो x से माइनस 12 को तो कॉमन ले लो, इधर क्या बच गया बेटा x से प्लस 5 बराबर 0। तो या तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 12, या फिर x से प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 5, जो कि अमान्य होगा। क्या होगा बेटा अमान्य, क्योंकि भुजाएं कभी ऋणात्मक में नहीं होती है भुजाओं का मान, इसलिए तो x बराबर 12 हो गया। x बराबर 12 मतलब बेटा आधार क्या हो गया 12, एक आंसर ये हो जाएगा। लंब यानी ऊंचाई क्या बेटा x से माइनस 7 है ना, तो 12 माइनस 7 तो क्या निकल के आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इकाई लगाना कभी मत भूलना बेटा, और कण दिया हुआ है तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। लास्ट प्रश्न है छठा क्वेश्चन आपका। छठा क्वेश्चन क्या है बेटा ध्यान देना। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। सेम टू सेम हमने अभी दूसरा क्वेश्चन जो किया है वैसे ही है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मान लो कि उस दिन हमने x बनाए, x का 2 गुना 2x, 3 अधिक प्लस 3, तो एक नग की लागत क्या हो गई बेटा 2x प्लस 3 हो गई। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये हमारे को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा हल। माना उस दिन बनाए गए खिलौने x हैं। क्या मान लिया बेटा बनाए गए खिलौने x हैं, तब एक नग की लागत क्या हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या का 2 गुने से 3 अधिक है, तो लागत हो गई आपके 2x प्लस 3 ना। अब कुल लागत हमारे को क्वेश्चन में कितनी दी है बेटा, कुल लागत दे रखी है हमारे को 90 रुपये। कितने रुपए हैं 90 रुपये, कुल लागत 90 रुपये है। एक वस्तु का मूल्य आपके पास है, कुल वस्तुएं भी है, तो कुल लागत निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा दोनों का गुणा करेंगे। तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल 90, गुणा कर लो बेटा 2x स्क्वायर, x को 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर प्लस 3 से करेंगे तो प्लस 3x, 90 प्लस के इधर आ गया तो माइनस के बराबर 0। ये 90 है बेटा ध्यान रखना। क्या तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट सोल्व करो। तो अब डायरेक्ट कैसे सोल्व करें बेटा, इधर तो 2 है इधर 90 है, तो 2 इंटू 90 कितने होते हैं 180। अब इस 180 के ऐसे टुकड़े होने चाहिए बेटा जिनको जोड़ बाकी करने पर क्या हो जाए आपके 3 हो जाए। तो वैसे वो मेथड वही है, अभाज्य गुणनखंड करके बाकी बेटा टुकड़े सीधे क्या हो रहे हैं 12 इंटू 15 यानी 15 इंटू 12 हो जाएंगे, ठीक है। गुणा करने पर 180 भी मिलेगा, 15 में से 12 घटाने पर 3 भी मिल रहा है। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12, 3 की जगह x है जैसे कि जैसे, माइनस 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 15 को x से गुणा किया तो बेटा 15x, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, 12 को x से गुणा किया तो 12x, माइनस के 90 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा x कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस क्या बच गया 15। इधर क्या कॉमन ले लेंगे, इधर ले लेंगे बेटा 6 है ना, माइनस के 6, वो भी माइनस 12x में 6 का भाग दिया तो 2x, फिर माइनस 90 में माइनस 6 का भाग दिया तो प्लस के 15 इज इक्वल 0। तो अब क्या करेंगे बेटा 2x प्लस 15 कॉमन ले लो, तो शेष क्या रह गया इधर x से माइनस 6 बराबर 0। अब या तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर क्या आ गया बेटा माइनस 15/2, तो जो कि क्या होगा अमान्य होगा। अमान्य क्यों होगा बेटा,
क्योंकि यहाँ खिलौनों की बात चल रही है, संख्याओं को गिन रहे हैं कि इतने खिलौने हैं, तो किन्हीं वस्तुओं को गिनने में उपयोग ली जाने वाली संख्याएं तो प्राकृत संख्याएं होती हैं, और प्राकृत संख्याएं तो एक से शुरू होती हैं, सारे सारे धनात्मक होती है। जबकि यहाँ क्या आ गया, ऋणात्मक, इसलिए ये क्या हो गया आपका अमान्य। या फिर x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 6, यानी उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या 6, और एक नग की लागत क्या है बेटा, एक नग की लागत क्या मान रखी है हमने 2x + 3 मान रखो बेटा। 2 इंटू एक्स की जगह 6 + 3, 6 दूनी 12, 12 3 कितने होंगे बेटा 15, यानी 15 रुपये, है ना। तो एक नग की लागत की हो जाएगी 15 रुपये, और उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या 6 हो गई। तो ये बेटा आपके 4.2 प्रश्नावली समाप्त हुई। आपको बेटा हो सकता है कि मेरी स्पीड तेज हो और मैं स्लो भी कर लूँगा बेटा, है ना। तो आज किसी कारणवश हमने स्पीड को थोड़ा बढ़ाया है। फिर भी अगर बेटा आपको लगे ऐसा कि नहीं सर ये मेरे स्टेप समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए, आपको जरूर जवाब मिल जाएगा बेटा। तो ऐसे ही आप मेहनत करते रहें, बार बार रिवीजन करें, मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बनोगे। धन्यवाद आपका कि भाई आप अंत तक वीडियो को देख रहे हो बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।